मेरे पति सतीश एक लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करते थे, इसलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती थी। मेरे पति सतीश के न होने से मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे देवर हमारे घर पर रहने के लिए आए। वह बहुत ही जवान और सुंदर थे। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी, तो मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे देवर लेटे थे, उस कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जब मैंने गेट के छेद से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह और मेरी जेठानी एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन लोगों को इस तरह देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को एक साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारी एक हैप्पी फैमिली है जिसमें मैं, मेरा पति, मेरी जेठानी और मेरे सास ससुर रहते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरे पति दिल्ली में आईटी कंपनी में काम करते हैं और वह केवल 2-3 महीने में घर आते हैं। मैं ज़्यादातर समय अपनी जेठानी के साथ बिताती हूँ और हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि मेरे जेठ जी का मेरी शादी से 1 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था और मेरे पति भी ज़्यादातर बाहर रहते थे, इसलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी और मेरे सास ससुर अपने एक अलग कमरे में सोते थे। मेरे सास ससुर का कमरा हमारे कमरे के पास ही था। उन दोनों की उम्र 48 से 50 साल के बीच थी, लेकिन वह दोनों अभी भी जवान दिखते थे। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी, तब रात के 1 बजे थे। उस समय मेरी जेठानी बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए बाहर गई और मेरे सास ससुर के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जब मैंने पास जाकर ध्यान से सुना तो वह कुछ अलग ही आवाज़ें थी। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि आखिर इस वक्त सासू माँ और ससुर जी क्या कर रहे हैं। तभी मुझे दरवाजे में चाबी लगाने वाला छेद दिखा। मैंने उस छेद से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त वह दोनों फ़ोन में एक वीडियो देख रहे थे और उसी की तरह एक दूसरे के साथ करने की कोशिश कर रहे थे। यह सब देखकर मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। मैं पानी पीकर वापस चली गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन मुझे अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे मन में अब बस सास ससुर की बातें घूम रही थी। अगली सुबह जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, तभी हमारे मेन डोर की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने दरवाज़ा खोला तो करीब 25 साल का एक लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी उसे अंदर लेकर आई और उन्होंने मुझे बताया कि यह हमारा ममेरा देवर है। यह एक कंपनी में जॉब करने आए हैं और आज से हमारे साथ ही रहेंगे। तभी मैंने अपनी जेठानी को साइड में ले जाकर कहा, दीदी, आप इसे यहाँ रख तो रही हैं, पर मुझे इसकी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। तभी मेरी जेठानी ने कहा, यह आदत के बहुत अच्छे हैं और हमारी हर बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा कि हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है, वह उसी में एडजस्ट हो जाएगा और शायद इससे मेरा भी भला हो जाएगा। फिर हमने देवर जी को अंदर बुला लिया और सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा, चलिए देवर जी, मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है भाभी, और मैं उन्हें लेकर कमरे में आ गई। अंदर आने के बाद वह कमरा देखने लगे और मैं उन्हें देखने लगी। जब मैंने देवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही हैंडसम थे और उसकी कद-काठी भी बहुत अच्छी थी। वह मुझे बार बार घूर रहे थे और मैं भी उनको तिरछी नज़रों से देख रही थी। फिर मैंने उनको कमरा दिखाया और वापस बाहर आ गई। अब देवर जी हमारे घर में रहने लगे थे और हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। ऐसे ही कुछ दिनों का समय गुजर गया। एक दिन शाम को देवर जी अपने काम से घर आए तो उन्होंने मेरी जेठानी से कहा, भाभी, मुझे काफ़ी भूख लगी है, आप मेरे लिए जल्दी से खाना बनाकर मेरे कमरे में भेज दो। तभी मेरी जेठानी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और दिव्या तुम्हारे कमरे में खाना पहुँचा देगी। देवर जी ने बोला, ठीक है, और वह अपने कमरे में चले गए। फिर मेरी जेठानी जी ने कहा, दिव्या, मैं देवर जी के लिए खाना बना रही हूँ और तुम जल्दी से उनके कमरे में पहुँचा देना। मैंने कहा, ठीक है दीदी। फिर जेठानी जी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया
और मैं खाना थाली में रखकर उन्हें देने के लिए चल पड़ी। मैंने जाकर देवर जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोले, हाँ बोलिए भाभी जी। मैं अंदर गई और कहा, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप मेज़ पर रख दीजिए। मैंने मेज़ पर खाना रख दिया और वहाँ से जाने लगी। तभी देवर जी बोले, भाभी जी बैठ जाइए। मैंने कहा, नहीं, मुझे बाहर जाकर और भी काम करना है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, 5 मिनट तो मेरे पास बैठ जाइए। मैं उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल पर कोई फ़िल्म देख रहे थे और वह एक हॉलीवुड फ़िल्म थी। जब मैं फ़ोन में देख रही थी तो देखते देखते फ़िल्म में एक रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन ऐसा था कि मैंने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। यह देखकर वह कहने लगे, पता नहीं आजकल फ़िल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उन्होंने कहा, भाभी जी पूरी फ़िल्म देखकर जाइए। मैंने कहा, नहीं नहीं, और मैं अपने रूम में चली गई। रात को मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि वह कितने ताकतवर हैं। जब मैं उन्हें खाना देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उन्हें ही अपने सिर का ताज बनाऊंगी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और फिर पानी पीने गई। जब मैं पानी पीकर वापस आई तो मेरे सास ससुर के कमरे से आज फिर वही आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आज मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मैंने देखा कि देवर जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि रात के 1 बजे देवर जी के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। फिर मैंने सोचा, चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह अपने मोबाइल में हॉलीवुड फ़िल्म देख रहे थे और उन्होंने मूवी की आवाज़ भी बहुत तेज़ कर रखी थी। मैंने कहा, देवर जी, तो उन्होंने झट से मूवी की आवाज़ को कम कर दिया और बोले, हाँ भाभी जी बोलिए। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं। वह बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। फिर उन्होंने कहा, भाभी जी आप अभी तक सोई क्यों नहीं। मैंने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो मूवी देखते हैं। आ जाओ भाभी जी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उनके पास बैठी तो उन्होंने फ़िल्म चालू कर ली। हम दोनों फ़िल्म देख रहे थे तभी उसमें एक रोमांटिक सीन आ गया तो मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा और मैंने अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली। तभी देवर जी ने कहा, क्या हुआ भाभी जी। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मैं नहीं देखूंगी। उन्होंने कहा, अरे भाभी जी आप देखिए तो सही, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने उनको काफ़ी मना किया लेकिन उन्होंने धक्के से मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया और बोले, भाभी साथ में मूवी देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फ़िल्म देखने लगे। धीरे धीरे वह मुझे फ़िल्म इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी कि मैं आपको लोगों को क्या बताऊं। तभी फिल्म में एक रोमांटिक सीन देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया और मैं वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। जब वह वापस आए तो मैं वहीं पर बैठी हुई थी और उन्होंने तुरंत गेट की कुंडी लगा दी और मैं काफ़ी घबरा रही थी। तभी देवर जी मेरे पास आए और मेरे साथ अजीब हरकतें करने लगे। मैंने शुरू में उनका खूब विरोध किया लेकिन आखिर में मुझे हार माननी पड़ी और फिर वही हुआ जो मैं काफ़ी दिनों से चाहती थी। कुछ देर बाद मैं उठी और चुपके से उनके कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ गई। दोस्तों, अब तो हमारा यह खेल रोज़ चलने लगा था। एक दिन रात का खाना खाकर हम सभी लोग अपने कमरे में सो रहे थे। तभी आधी रात को अचानक एक बुरे सपने की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैंने उठकर नाइट बल्ब जलाया तो देखा मेरी जेठानी बेड पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद वह बाथरूम में गई होंगी या गर्मी की वजह से छत पर टहलने चली गई होंगी। अब मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं भी उठकर छत पर गई लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं वह देवर जी के पास तो नहीं चली गई है। जब मैंने जाकर देखा तो वह देवर जी के कमरे में उनके साथ थी। उस समय मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और तुरंत अपने कमरे में आ गई और सोने का नाटक करने लगी। जब मेरी जेठानी जी कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी। वह बोली, मैं फ्रेश होने गई थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें देवर जी के रूम में देखा था।
मैं बोली, तुम तो अपने पति के होते हुए भी ये सब करती हो, तब मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहती, जबकि मेरे पति को तो गए हुए 4 साल हो चुके हैं। आखिर मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। फिर मुझे उनकी बात समझ में आई और हम दोनों ने एक साथ खुशी खुशी लाइफ एंजॉय करने का फैसला किया। अगले दिन जब ये बात हमने देवर जी को बताई तो वो भी बहुत खुश हुए और फिर हम तीनों एक साथ मिलकर खूब मज़े करने लगे। दोस्तों, हमारे देवर जी आज भी हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।